कितने साल से रह रहे हैं? 35 साल से हम लोग रह रहे हैं। जब नहीं रहने देना था तो जब ही नहीं बनवाना चाहिए था। आज बनवा करके आज हम लोग का आशियाना को तोड़ कर को रख दिया है। ये लोग पैसे लेके चुप बनवा देते, चौकीदार आराम से धीरे धीरे बनवा देंगे। जब सरकार की जगह थी तो तुम आते थे यहाँ पे चौकीदारी करने के लिए, तुम्हें रखा गया था तो तुम नहीं बनाते। तुमने अपने नौकरी के साथ भी गद्दारी करी और हम लोगों के साथ भी गद्दारी करी। नहीं करने आया था कि ये कौन सी जगह पे मीटर लग रहा है, ये बताइए। है उनको पता तो चलना चाहिए ना सरकार को कि मीटर हम कहाँ लगवा रहे हैं। है मतलब हम पब्लिक खाली पागल बनाने के लिए रहते हैं उन लोगों को। हम गरीबों को हाय लेता रहता है बस, और कोई काम नहीं रहता उन लोगों को। हम विधायक यहाँ गए थे, उन्होंने हमें तसल्ली दिया कि आप लोग जाओ, हम बात कर रहे हैं और हो जाएगा, टेंशन मत लो। हमने उनसे बोला कि ठीक है आपको तो ना 30 फुट लेना है तो आप कम से कम हमें टाइम दो, कम से कम 2-4 महीने का टाइम दो ताकि हम लोग एडजस्टमेंट करवा ले। तोड़ फोड़ जो चाहे वो कर सकते हैं ये लोग। ये नोटिस है वो? हाँ जी, इस पे ना कोई स्टैंप है ना कुछ है। इस पे आपको कुछ दिख रहा है, कोई सरकारी मोहर या कुछ? ये तो कोई भी प्रिंट कर सकता है। इस नोटिस का तो कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है ये बताओ? आपका मन आया आप तोड़ दिए हैं। ये अपने आप ही बंदे आ गए यहाँ पे रहने के लिए। किसी ने ना किसी ने सपोर्ट करा होगा, किसी ने तो बेचा होगा, उनको ना पकड़ रहे हैं, खामखाई गरीबों को सता रहे हैं। कितने की खरीदी? उस टाइम मैंने खरीदा था 35,000 की। 35,000 जी। खरीदी? अब जिससे खरीदा वो है ही नहीं है यहाँ पे। कागज़ है मेरे पास, जो खरीदते हैं भाई उनका कागज़ तो दे ही देता है। वो कागज़ दिया, जिन्होंने उन्होंने छेका या कुछ भी किया उन्होंने तो बेच के चला गया। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं ओखला विहार की पट्टी पर, जहां पर आप 2-3 दिन से सुन रहे थे कि यहां पर डेमोलेशन होने वाला है। क्या कुछ डेमोलेशन हुआ है वो चीज़ें हम सारी आपको दिखाएंगे। लेकिन मेट्रो के पिलर के इस तरफ जो है यहाँ पर जो है टॉयलेट बाथरूम बना रखे हैं यहाँ पर झुग्गी वालों ने। तो ये झुग्गी वालों ने जो टॉयलेट बाथरूम बना रखे हैं ये तोड़ कर गए हैं जिस तरफ, वो भी हम दिखाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर कल आने की फिर बात करी है, लेकिन कुछ झुग्गियाँ भी यहाँ से जो है तोड़ कर गए हैं वो लोग। और कितना निशान लगा कर गए हैं, कितने मीटर का निशान लगा कर गए हैं यहाँ से, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये निशान आप देख रहे हैं सामने जो है, ये पर दिखा रहा हूँ मेट्रो का जो फ्लाईओवर है वो है, और उस तरफ दिल्ली मुंबई हाईवे का जो फ्लाईओवर बन रहा है वो है। और बाकी ये वहाँ से वहाँ तक ये निशान लगा के गए कई मीटर का। और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पर। देखिए जी, सीधी सी बात यह है कि जब इस मेट्रो को या इन रोड बनाने वालों को अपनी जगह नहीं मिलेगी और वो देखेंगे कि सारे रोड बंद हैं जिस तरीके से इन्होंने कर रखा है। ये आप देख रहे हैं कि बाथरूम बना रखे हैं, बाहर बना रखे हैं, मेट्रो के नीचे बना रखे हैं। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए या कोई बात हो जाए तो उसको जिम्मेदार वो खुद तो नहीं बनेंगे ना। अब ये लोग बाथरूम बना देते हैं, अलग बना दिए, घर इतने आगे बढ़ा दिए हैं कि मेट्रो के नीचे तक आ रहे हैं। अब उनको परेशानी होगी तो क्या करेंगे, वो तोड़ेंगे ही ना। तो ये तो उनको खुद होना चाहिए, लेकिन ये गलत है जिस तरीके से इन्होंने किया है। ये मकान तोड़े हैं, उनको वार्निंग दी थी, इनको खुद होना चाहिए था कि इनको खुद पीछे से हटाना चाहिए। मानना तो ये है कि जिस तरीके से इन्होंने ये बना रखा है ये हटाना चाहिए। जो नहर के किनारे बना रखा है बाथरूम वगैरह, आप देख रहे हो पीछे भी ये काफ़ी तोड़ कर आए कि सारा रास्ता बंद है। जिस तरीके से उनको रास्ता चाहिए, वाली बात कहने आई हूँ, था हमारा टूट गया तो हम चले गए। जब पल में चल रहा वो हवाई जहाज में जाएगा। आज बेचारे वो रोड पे मर रहे हैं, रहने का कहीं ठिकाना नहीं है, खाने का पता नहीं है, नौकरी जॉब का पता नहीं है। कहाँ थी आपकी झुग्गी, कौन सी थी आपकी? मेरी झुग्गी नहीं है, एक इंसानियत का रिश्ता है। इंसानियत का सबसे पहले इंसानियत का रिश्ता है। सरकार कहीं कुछ इंतजाम नहीं करती गरीब के लिए तो करेगी क्या गरीब इंसान, ये बताओ। सरकार को भी तो इंतजाम करना चाहिए। वोट लेने के लिए तो आ जाते हो और वोट लेके जाके शांत बैठ जाते हो। कहते हैं सारी सरकारें कहती है, सबसे बड़े तो पहले मोदी सरकार है वही कहती है, केजरीवाल भी कहती है। अब केजरीवाल भी नजर नहीं आ रहा है, सारे गायब हैं। कई बार शाहीन बाग में इसका मीटिंग भी हुआ था, जो झुग्गी नहीं टूटेगा सब मिल को मीटिंग करो, मीटिंग भी हुआ था कई बार। इसमें 2 से 3 बार मीटिंग हो चुका है शाहीन बाग में। उसमें बहुत आदमी थे, पूरे पट्टी के आदमी गए हुए थे। यहाँ के जो विधायक था उन्होंने बोला था एक बार मीटिंग बन रहा है यहाँ पे शाहीन बाग में, आप लोग सब मिल को आओ। सब मिल को वहाँ पे गया भी था, मीटिंग भी हुआ था, बोला झुग्गी नहीं टूट रहा। चलो कोई बात नहीं, अगर झुग्गी टूट भी रहा है तो मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे यहाँ का। अगर यहाँ से जा भी रहे तो सरकार को बोलो कुछ न कुछ करने के लिए, अगर नहीं कर रहा तो उसका मुआवजा दो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा यहाँ से। कितने की खरीदी? उस टाइम मैंने खरीदा था 35,000 की। 35,000 की? जी। किससे खरीदी थी? अब जिससे खरीदा वो है ही नहीं है यहाँ पे। कागज़ है मेरे पास, जो खरीदते हैं भाई उनका कागज़ तो दे ही देता है। वो कागज़ दिया, जिन्होंने उन्होंने छेका या कुछ भी किया उन्होंने तो बेच के चला गया। हम तो भाई 1-1 रुपया से पसीना जोड़ जोड़ के हम लोग ने खरीदे हैं यहाँ पे। अब से यहाँ तक जो निशान दूसरी जगह लगाया गया है वो भी हम आपको दिखा दें। ये जो निशान लगा के गए हैं 16 तारीख को, बिल्कुल टूट गया। देखिए पूरा खत्म हो गया सर। देखिए अच्छा, क्या है हमारे पास जी। आपने ये क्या करा था, खरीदी थी या यहाँ पर ऐसी? हम खरीदे थे सर। कितने में खरीदे? हम खरीदे थे 3.5 लाख रुपए में। 3.5 लाख रुपए में जी। खरीदे थे।
अब बताइए, हम किसी से भी खरीदे मगर खरीदे थे सर। लेकिन उसने बताया नहीं आपको कि ये खतरे की जगह नहीं बताया सर, है? बिल्कुल नहीं बताया सर। अगर हमको पता होता तो हम 3.5 लाख रुपए क्यों देते ये हैं हम? जगह जो इस लैट्रिन बाथरूम की वजह से आपकी झुग्गियों पे आचाइज मानते हैं नहीं इस बात को? नहीं, इस चीज़ को हम मानते हैं सर, मगर एक चीज़ है, ये चीज़ हम सर मानते हैं मगर गलती हमारा था जो हम पीछे बना लिए हैं। ठीक, इस चीज़ को हम गलती का एहसास करते हैं सर। ठीक, इस चीज़ मगर ये नहीं होता, आप लेटरिन बाथरूम बना है तो वो आप तोड़ के चले जाएगा सर। ये चीज़ हम सहमत है। अगर यहाँ से यहाँ तक चले जाए तो इस सर अभी बताइए हम बोरिया बिस्तर लेके कहाँ जाएंगे सर? हाँ, मेरी झुग्गी है। तो खरीदी थी आपने वो? हाँ, मैंने खरीदा था 60,000 रुपए का। कितने साल पहले? वो 6 महीने पहले। अब जो चला गया, अब उसका क्या जुर्माना 50 गज में था। वो दूसरे बेचा, वो उसको बेचा, वो ऐसे करके ये टाइम तो मालूम नहीं था कि ये जाएगा, बोला अरे नहीं जा रहे, सब तो ऐसे ही है। बहुत लोग जितने 30 साल से पुराना है ये, और मुझे देखे देखे भी तो 20 साल तो मुझे हो गया। आगे थी पूरी ये तोड़ गए। एक निशान और दिखा दूं मैं आपको यहाँ पर गेट का। इस झुग्गी पर जो ये निशान लगाया गया है, ये देखिए, इसका मतलब ये झुग्गी जितनी पीछे तक है उतने हिस्से की मकान यहाँ से लेकर और एंड तक जाएगा। कई सौ जो झुग्गियाँ है वो टूट सकती हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो है अपना सामान अब उठा रहे हैं लोग। तोड़ फोड़ जो चाहे वो कर सकते हैं ये लोग। ये नोटिस है वो? हाँ जी, इस पे ना कोई स्टैंप है ना कुछ है। इस पे आपको कुछ दिख रहा है, कोई सरकारी मोहर या कुछ? ये तो कोई भी प्रिंट कर सकता है। हम भी, आप भी प्रिंट कर देंगे। कल को हम इस चीज़ को प्रिंट कर दें कि भैया नहीं, ये यहाँ पे पूरी पट्टी लीगल है। जिस हिसाब से इन्होंने प्रिंट करा है कि भाई पूरी पट्टी लीगल है, कोई भी हम भी प्रिंट करके चिपका देंगे तो वो लीगल मान लेंगे लोग बाग। तो किसी भी कॉलोनी पे, कोई भी कॉलोनी में चिपका सकते हैं, हम ही चिपका सकते हैं, कोई भी चिपका सकता है एनीथिंग। इस पे ना कोई स्टैंप ना कुछ। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर सरकार ने जिनका भी तोड़ा है, कम से कम उनका टूटने का जो नुकसान हुआ है, सामान का नुकसान हुआ है, जो बेचारे बेघर हो गए, आप इधर देखिए, जहाँ से इन्होंने मार्क करा, मार्क से एक्स्ट्रा तोड़ा इन्होंने। मार्क जो कड़ा हुआ है, मार्क से एक्स्ट्रा तोड़ रखा उन्होंने, जो कि इनके पास वो नहीं था कि भाई ये क्या नाम है, हम यहाँ से ये करेंगे, वहाँ से। उन्होंने कहा था कि यहाँ से हम ये रास्ते के लिए, सिर्फ गाड़ी जाने के लिए, रास्ते के लिए इतनी जगह फालतू थी, उन्होंने वहाँ तक तोड़ी है, पूरा तोड़ा। अब जितना सामान है, बेचारे झुग्गी झोपड़ी वाले एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं कि भाई चलो किसी तरह से इंसान के पास हो कुछ ना कुछ। अब ना तो इनके सोने का ठिकाना ना कुछ है, अब ये लोग रहेंगे कहाँ? इस नोटिस का तो कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है ये बताओ? आपका मन आया, आप तोड़ दिए हैं। ये अपने आप ही बंदे आ गए यहाँ पे रहने के लिए। किसी ने ना किसी ने सपोर्ट करा होगा, किसी ने तो बेचा होगा, उनको नापा कर रहे हैं। खामखाई गरीबों को सता रहे हैं। मजदूर है, दिहाड़ी करने वाले हैं, 300-400 रुपये कमाते हैं यहाँ लोग वाग। अभी खाने का ना कोई नहीं आया। 5 दिन काम होता है, 5 दिन काम होता है। गरीबों का भी देखो क्या हाल होता है। अभी 3 दिन काम बनता। पहले रोजगार छीन लिया, अब घर छीन लिया। चलो माना कि हम लोगों को नोटिस दिया, लेकिन कल हम विधायक के यहाँ भी गए थे, उनसे बात करके आए हैं। उन्होंने हमें तसल्ली दिया कि ठीक है आप लोग घर जाओ, हम यहाँ इंतजाम करते हैं। उसके बाद हम लोग सुबह से इंतजार करते रहे इनका, कि उन्होंने कल बोल के गए थे कि हम 11 बजे आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। यही सब बोल के गए थे, पटवारी सब जो आते हैं। हम विधायक के यहाँ गए थे, उन्होंने हमें तसल्ली दिया कि आप लोग जाओ, हम बात कर रहे हैं और हो जाएगा, टेंशन मत लो। हमने उनसे बोला कि ठीक है आपको तो ना 30 फुट लेना है, तो आप कम से कम हमें टाइम दो, कम से कम 2-4 महीने का टाइम दो, ताकि हम लोग एडजस्टमेंट करवा ले। क्योंकि अभी एकदम से रातों रात कहाँ से किराया मिलेगा, कौन देगा ये बताओ? इतने सारे बाल बच्चे लेके सब कहाँ जाएंगे? ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना है यहाँ पे। एकदम से आया, 4 बजे आया और सब लोग काम पे थे, सुबह से इंतजार कर रहे थे। 2 दिन से कोई काम पे नहीं गया। अब बताओ, काम पे नहीं जाएंगे मजदूर लोग, खाएंगे कैसे? ऐसे नोटिस हमेशा साल में 2 बार 3 बार लगते रहते हैं। साल में 2 बार 3 बार लगते रहते हैं ये सब नोटिस। तो इसी वजह से हम लोगों ने इस पे नहीं ध्यान दिया। लेकिन फिर भी हम विधायक से हेल्प मांगने के लिए गए थे। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है हम बात कर रहे हैं। हमने उनसे इतनी रिक्वेस्ट करी कि आप हमें 2-3 महीने का टाइम दे दीजिए, ताकि हम लोग एडजस्टमेंट करवा ले। और नहीं तो आप हम लोगों का कहीं रहने का ठिकाना करवाइए। कुछ भी नहीं आया है अभी तक, कोई टाइम नहीं दिया। कोई भी नहीं आया। हम लोग घर बैठे हुए, लेकिन कोई भी नहीं आया। जगह पे रह रहे, लेकिन हमने ऐसे तो नहीं रहे ना। इतने 20-25 साल ऐसे तो नहीं गुजार लिया ना। रहने के लिए उन्होंने जगह दिया, तभी तो हम लोग रह रहे हैं। हम दिल्ली गवर्नमेंट का पानी के लिए, पानी आ रहा है हमारा, हम दिल्ली गवर्नमेंट का बिजली भर रहे हैं। अभी भी मैं आपको दिखाऊं, पिछले महीने 3500 रुपए भरी, इस महीने 2600 रुपए का बिल आया मेरा। ये क्या हम चोरी करके, हम क्या अपने मर्जी से लगाएं क्या? जब हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, जब तो मीटर लगा,
पूरा ये सब खेचता हुआ ले गया वो पूरा। यहाँ बच्चे खाना तब इंक्वायरी नहीं करने आया था कि ये कौन सी जगह पे मीटर लग रहा है, ये बताइए। है उनको पता तो चलना चाहिए ना सरकार को कि मीटर हम कहाँ लगवा रहे हैं। है मतलब हम पब्लिक खाली पागल बनाने के लिए रहते हैं उन लोगों को, हम गरीबों को हाई लेता रहता है बस, और कोई काम नहीं रहता उन लोगों को। इस बोर्ड भी आ रहे थे, बोले सब भैया अंदर बच्चे सब है, रुक जाओ, कह रहे जल्दी निकालो निकालो निकालो, गुंडे सब चल रहे हैं करने के लिए। नीचे दफना दिया जाएगा और इसी का नीचे दफना दिया जाएगा, जल्दी निकलना है निकलो नहीं तो दफना दिया जाएगा, ऐसा बोल रहा है। किराया में रहते थे, अभी खरीदा है 3-4 साल हुआ। कितने का खरीदा था? खरीदा 3 लाख का खरीदा था, अभी ला रहे हम लोग देखने नया मीटर लगवाया, चोरी हम लोग नहीं कुछ करते हैं। गरीब आदमी कोठी में खट करके सारा चीज इंतजाम किए, तभी तो लोग इंसान घर बनाता है। घर तोड़ दिया तो कैसा करके बच्चों को बिलट करके छोड़ दिया। हम लोग बहुत सालों से यहाँ रह रहे थे, मेट्रो वालों ने भी हम लोगों का नुकसान करा, उस समय भी हमें कुछ नहीं मिला। अब बोला क्या कि हटा करके फिर तुम लोग रह जाना यहीं पे। उसके बाद हमने यहाँ पे रहा, फिर उसके बाद से हम लोगों का दोबारा भी हाल हुआ। ये जो है ये सरकारी समरसीबल है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली जल बोर्ड का। और ये देखिए पाइपलाइन, यहाँ पे मोटर है इसका, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट समरसीबल का मोटर है। आप ये देखिए ये लगा हुआ है मीटर, मीटर BSS आपकी बिजली का यहीं का है ना, BSS का है ना। और झुग्गी देखिए कहाँ टूटा है, मीटर यहाँ लगा दिया। सारे जो है जितने भी लाइन है सबको लॉक कर रखा है। ये नहीं कि कोई चोरी करे कुछ करे, यहाँ पे ऐसे लोग होते तो ऐसे लोग है ही नहीं कोई जो कि चोरी करे या कुछ करे। खम्बे में 5-5 मीटर लगा, ये देखिए मीटर देखिए कितने सारे लगे हुए, सब झुग्गियों के मीटर, सब झुग्गियों के मीटर है। कितने साल से रह रहे हैं? 35 साल से हम लोग रह रहे हैं। जब नहीं रहने देना था तो जब ही नहीं बनवाना चाहिए था, आज बनवा करके आज हम लोग का आशियाना का तोड़ कर को रख दिया है। ये लोग पैसे लेके चुप बनवा देते हैं, चौकीदार आराम से धीरे धीरे बनवा देंगे। और जब हम लोग मेहनत के घर में दूसरों के घर में बर्तन धो के काम करके सबके काम कर करके अपने ला के अपने बाल बच्चे सब पालते हैं, आदमी सब बाहर करते हैं, औरतें भी करती है, सब मेहनत कर करके ला के करते हैं ताकि बच्चे को पाल सके। हैं सरकार खाने के लिए खाना नहीं दे रही है हमें। अगर जो नहीं बसाना होता तो ये हम लोगों से पैसे ले लेके सब झुग्गी बनवाता है और झुग्गी बनवा देता है, फिर उसके बाद तोड़वाता है। अभी फिर देखना ये 2-4-6 महीने के बाद फिर सब तैयार करवा देगा वही नहरवाई वाला, वही सिंचाई विभाग वाला, नहरवाई वाला सारे आते हैं पटवारी और वही सब काम करके जाता है। अगर इन्होंने जितना तोड़ा है अभी, या तो भाई वहाँ से बाउंड्री कर ले, और बाकी जो है हम उन लोगों का जिनका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान का भरपाई कर दे। तोड़ा है वो मुआवजा चाहिए, चाहे जहाँ भी दे हमें मुआवजा चाहिए। हम 35 साल से रह रही हूँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम बच्चे को छोड़कर कहाँ जाऊंगी लेकर। जब सरकार की जगह थी तो मैं आते थे यहाँ पे चौकीदारी करने के लिए, तुम्हें रखा गया था तो तुम नहीं बनाते, तुमने अपने नौकरी के साथ भी गद्दारी करी और हम लोगों के साथ भी गद्दारी करी। डबल गद्दारी कर रहे हो ये बता दो, और उसके बाद अभी साथ में आके तुड़वा रहे हो। बनाने के लिए पैसे ले लेकर के चौकीदार खुद ही जाता था, आज चौकीदार साथ में आकर के तोड़वाया है।